सावधान। ओम नमस्ते नमस्ते ओम नमस्ते अनंतारं प्रभो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्सवसारं मंगलं मंगलाय मंगलं मोक्षमो गणेश मंगलं कुंदकुंदायो जय धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रं जयतु शास्त्रं जयतु शास्त्रं हतं बने परमात्मा शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश। पर्वाधिराज दशलक्ष्मी महापर्व के पावन दिन हम आपके सभी के जीवन में प्रायः पुनः पुनः आया करते हैं। साल भर में 3 बार इन पर्वों के पवित्र पलों को हम आप लोग साधना आराधना में व्यतीत करने का यथाशक्ति अपनी इच्छा अभिलाषा भावना के बल पर करते हैं। अष्टालिका और दशलक्ष्मी महापर्व ये हम आप लोगों के जीवन के महान कल्याण के पावन अवसर कहे जा सकते। कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से सर्वप्रथम किसी को प्रसिद्धि मिली तो आचार्य कुंकुम देव है, जिनके अपूर्व परमागमों का हम आप लोग रसपान प्रायः करते हैं। सभा में समय सार आदि ग्रंथों के ऊपर आए दिनों अवसरों पर कोई गाथा, कोई कलश, कोई प्रकरण, इसका हम आप लोग स्वाध्याय करते ही करते हैं। प्रवचन सार की भी समझ लीजिए, कुछ एक गाथाएं, कुछ एक प्रकरण हम आप लोगों के अभ्यास चिंतन के प्रमेय हैं। प्रायः नियम सार का सभा में स्वाध्याय का होना प्रचलन कम सा ही है। राजकोट में तो समझ लीजिए 365 दिन पुष्गुणेश के ग्रंथानुसार क्रमशः शास्त्रों का स्वाध्याय चलता ही है। अभी समाधि शतक 215 प्रवचनों में 4 भागों में समाधि शतक अभी जस्ट पूरा हुआ। उसके बाद 56 प्रवचन, 51 गाथा, इष्टोपदेश, जिसको जैन धर्म का जिन शासन का उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद 2-4 दिन पहले ही स्वाध्याय में एक बात मैंने कही थी। आरण्य ग्रंथ और अन्य उनके बहुत सारे वैदिक धर्मों में, जैसे 4 वेद तो हैं ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग होते हैं उनके वहाँ।
जैसे अपने यहाँ 6 द्रव्य होते हैं, छंद, न्याय, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष वगैरह। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और अंत में आते हैं वेदांत उपनिषद। सुनिए वैसा 108 उपनिषद ग्रंथ माने जाते हैं उनके बारे। 108 हाल में वर्तमान में उपलब्ध है। जैसे आप लोगों ने एक सुविचार सुना हो, कहीं भी इधर उधर लिखा हो, पढ़ा हो, सत्यमेव जयते। हर बच्चे को पता है सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा जीत पाता है, सत्य का ही जय जयकार होता है। वो उपनिषद ग्रंथों का सुविचार है। ऐसे सैकड़ों है। विचार तो कोई जागीरी तो है ही नहीं, विचार तो हर कोई कर सकता है। लेकिन अन्य मत में, अन्य धर्मों में ईश्वर कर्ता, ब्रह्मावाद इत्यादि, शरण जो अपराधी को दे, हरे अपराधी वह भगवान, की एक पंक्ति हम आप लोगों को समझा देती है कि सचमुच में जैन दर्शन अकर्तावाद का दर्शन है। और सच में कहें अकर्तावाद ये भी कहने की बात है। ज्ञायक हो और ज्ञायक रहो, ज्ञाता हो और ज्ञाता बने रहो, यही सुर जिनागम के। कर कुछ सकते नहीं है, लेकिन पारावार असंख्यात लोग प्रमाण कर्तृत्व बुद्धि यह जीव अपने माथे पे ले करके घूमता है। चाहे वक्ता के रूप में हो, चाहे श्रोता के रूप में हो, चाहे पुजारी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, प्राप्त पर्याय में प्रीति इस जीव को अनादि से। पंडित रोडमल साहब कहते हैं अनादि काल से यह जीव प्राप्त पर्याय में ही प्रीति कर रहा है। लेकिन इस पर्याय की अवस्था तो समझ में आ रही है, प्रकरण ख्याल में आ रहा है। मोक्षण प्रकाशक के सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का सम्यक त्रि तो सोच के परिणमन कर रहा है, लेकिन भद्र मिथ्या दृष्टि वह सम्यक सन्मुख जीव है जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि उसकी बलि होनहार है। बलि होनहार हो तो जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन, मेरा क्या स्वरूप और ये परिणाम कैसे हो रहे हैं और इन परिणामों का फल क्या इत्यादि बातों का विचार करके इन प्रश्नों के उत्तर तो मुझे जिनवाणी के पास ही मिल सकते हैं। इसलिए वह, अब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अति प्रीति पूर्वक होकर शास्त्राभ्यास में उद्यम करता है। क्या कहा? अति प्रीति पूर्वक होकर के शास्त्राभ्यास में उद्यम करता है। गजब के शब्द है। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्म वाक्य हो, टंकोत्कीर्ण हो जाने चाहिए। अभी यहाँ मैं खड़ा था, नजर गई लास्ट टाइम जब मिले थे, जब भी मैंने देखा था आचार्य कुलकुल की भी और बुद्धिस्ट की भी 4 कक्षा पढ़ा हुआ था पुरुष, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बिल्कुल बाल में से खाल निकाल के रखा है। पढ़े हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की किरणें, क्या गजब की अंदर की विचक्षणता है। पंडित ऐसे काम नहीं होता है, विचक्षणता चाहिए। विचक्षणता वो अलग वस्तु है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की किरणें इस नाम से व्याख्यान है। कई बार विचार आते हैं, आप तो सभी आचार्य कुलकुल देव के शुद्ध आमनाई से और पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक क्रांति से, दोनों से आप लोग अच्छी तरह से
चिर परिचित हैं, सुपरिचित हैं। मुझ गुरुदेव जी को 78वें समय साल मिला, दृष्टि की, और सन 82 में जब मोक्षाम प्रकाशक मिला तो जीवन जीने की कला और पद्धति मिली। समय सार को कैसे बचाना चाहिए, समय सार को कैसे आत्मसात करना चाहिए, चौड़ों साहब की मोक्षाम प्रकाशक की रचना ने खोल खाल के रख दिया उनके सामने। इसलिए जो जीवन में क्रांति आई, वो जगत में उनके द्वारा क्रांति आई, इसके हम आप लोग सभी साक्षी हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं रूपक के माध्यम से बात प्रारंभ करते हैं। सुनील जी भाई साहब को तो एक उनकी फरमाइश काफ़ी महीनों से मुझे उन्होंने भेजी थी फोन पे बात करते हुए। बीज मंत्र जो होते हैं, बीज मंत्र प्राय पूजा में सामायिक के रूप में वगैरह लेते हैं, करेंगे प्रयोग हम आप लोग पूजा में वगैरह। उनमें एक बीज मंत्र बोलते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपो अहम्। सुना ही होगा आप सभी। कुछ गुरुदेव जी का तो समझो आप, उनका एक ट्रेडमार्क था, किसी को शास्त्र देते थे भेंट के रूप में, तो उसमें सच्चिदानंद स्वरूपो अहम् ऐसा लिखा था। ओम तो लिखते ही थे, थोड़ा सा तो सच्चिदानंद स्वरूपो अहम्। बराबर, आप आंखें बंद कीजिए, 3 बार हम आप लोग इस बीज मंत्र का पाठ करते हैं कि इसके अर्थ के माध्यम से हम आप लोग नियम साथी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम्। ओम सच्चिदानंद स्वरूपो आचार्य योगिंदु देव का एक शास्त्र है, उसका जरूर आप लोग व्यक्तिगत स्वाध्याय कीजिएगा। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, अमृताशीति। प्राय कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना हो, परमात्म प्रकाश नाम तो सुना ही है, योग सार भी नाम सुना है, लेकिन एक और उनकी बहुत प्यारी रचना है, अमृताशीति। 25-30 साल पहले ही वो प्रकाशन में आया होगा, जयपुर में हम लोग जब पढ़ते थे, जब की बात है। अशीति मतलब 80, महारी में भी शब्द आता है अशीति, जिसमें मात्र 80 श्लोकों में योगिंदु देव ने अमृत भरा है। पूरा का पूरा शास्त्र ध्यान का शास्त्र है, ध्यान का, शुद्धोग योग का, बहुत गजब का ग्रंथ है, आनंद लेने लायक है। जैसे ओम अपन लिखते हैं, ओम का लेखन जो होता है वो विजन सामने अपने देखें तो ख्याल में आता है, जिसमें पंच परमेष्टि के भाव अंतर्गर्भित हैं। अरहंतों का अ, सिद्ध भगवंतों को अशरीरी कहते हैं। अशरीरी का अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। उपा आचार्य का आ, तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, आई होगा। और उपाध्याय का ऊ, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। और साधु को मुनि कहते हैं, मुनि का म, ओम। ये उसकी व्युत्पत्ति है, ओम शब्द। बच्चों को पाठशाला में भी इसी प्रकार से पढ़ाते हैं, और अंतर्गर्भित है उसमें 5 परमेष्टि का भाव। ओम ऐसे ही एक शब्द आता है, बीजाक्षर बीज मंत्र रीम।
ह्रीम कई जगह आप लोगों ने तीर्थ क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों में सुवर्ण अक्षरों से अथवा कटआउट में भी, मंदिरों में भी उसको अपन लगाते हैं ह्रीम। तो अमृता सिद्धि ग्रंथ में ह्रीम में ह से मतलब क्या, वो र की जो मात्रा होती है नीचे संयुक्त अक्षर र, उसका औचित्य क्या, फिर ई की मात्रा, फिर एक अनुस्वार ऊपर लिखा जाएगा, उसका क्या तात्पर्य है। कई श्लोकों में ऐसे ओम के बारे में और ह्रीम आदि के बारे में उसमें बीज मंत्रों के अर्थ अमृता सिद्धि ग्रंथों में लिखा। बस मुझे केवल इशारा और आपको करना था, जो अपन ने बीज मंत्र बोला अभी, हालांकि इन बीज मंत्रों के उद्गाता यदि कोई रहे हैं तो आचार्य माघ नंदी रहे हैं। माघ नंदी आचार्य ने सर्वप्रथम ध्यान के सूत्र लिखे, यत्र तत्र संकलन उनके मिलते हैं कई ग्रंथों में और कई प्रकाशनों में भी मिलते हैं। हमने भी एक भक्तामर स्तोत्र विधान सालों पहले समझो लगभग 18-20 साल तो हो गए, तो एक माँ जी की बहुत भावना थी, पवैया जी ने उसमें हर श्लोक के बाद बीज मंत्र लिखे, जैसे अमर स्वरूपो अहम, तो स्तोत्र का स्वरूप भक्तामर नाम है ना, भक्तामर स्वरूप, मैं अमर स्वरूपी हूँ। भक्तामर में जो अमर है वो अर्थ अलग है, और अमर स्वरूपी जो कहा जाता है वो अमर अलग है। वो वाला तो भक्तामर वाला अमर तो वो देव है, देव के अर्थ में, और अमर स्वरूपी मैं अजरामर स्वरूपी हूँ, इस अर्थ में। वो आगम वाला अर्थ है, वो अध्यात्म वाला। 48 के 48 श्लोकों के बीज मंत्र उन्होंने उसमें संकलित किए। तो हम लोग वहाँ प्राय रोज 7-8 क्षण लेते थे। तो एक माँ जी की भावना हुई कि ये बीज मंत्र जो अपन लेते हैं का एक जगह संकलन किया है, तो उसको ध्वनि मुद्रित किए, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किए, फिर वो चल पड़े एक शुद्ध सात्विक आराधना के अंग के रूप में। तो प्राय एक अंग है कि आराधना का एक अंग है। बाकी एक बात है, कोई भी क्रिया कांड बनते देर नहीं लगती। समझदारी यदि गायब होती है तो वो क्रिया कांड बनते देर नहीं लगती। 2 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र के स्वाध्याय में एक उदाहरण दिया था। किसान गन्ना बोता है, घास तो नहीं बोता है। गन्ना उगे या नहीं उगे, घास को तो उगना ही है। हाँ? आप कभी विदेश के श्रीमुख से धार्मिक क्रिया का अर्थ सुनिए, रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी ट्रेन में जब कुछ पढ़ रहा था, मुझे कोई दिमाग में आ रहे थे धार्मिक, हम कहते हैं धार्मिक क्रिया, धार्मिक क्रिया। तो पंडित साहब का, बड़े पंडित साहब का एक 10 लक्षण धर्म के ऊपर, 10 लक्षण धर्म ये रत्नत्रय रूप है, वो रह रहे थे कि मैंने 2-3 बार सुना, और उसका भी शुरुआत का 7-8 मिनट का अंश तो बहुत जोरदार था। तो मुझे विचार आ रहे थे कि हम जिन्हें धार्मिक क्रियाएं कहते हैं उनमें धार्मिकता कितनी है। मैं मेरी सोच कह रहा हूं, मैं मेरे अंतरंग को कह रहा हूं। हम मंदिर आते हैं, इसे हम धार्मिक क्रिया कहते हैं, पूजा पाठ कहते हैं, करते हैं, नाच गान करते हैं, कूद के नाचते हुए मानो अपने अंतरात्मा में स्वधर्म का आत्मा ही प्रतिध्वनित होता है। कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि हम सागर के जिन मंदिर में हैं, आप पंचकल्याण के किसी पंडाल के जन्म कल्याण के तांडव नृत्य में हम शामिल हैं। किसे हम धार्मिक कहें, धार्मिक क्रिया किसे कहें? और तो क्या कि हम स्वाध्याय में बैठते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, वक्ता को बुलाते हैं, क्या इन सभी आयोजनों को हम धार्मिक क्रिया में अंतर्गर्भित नहीं करते हैं? करते तो हैं। और लोक व्यवहार भी यही कहता है ये धार्मिक क्रियाएं हैं, लेकिन धर्म तो कुछ और कहता है। क्रियाओं में धर्म नहीं है, धर्म कहीं और है। क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है यो धरती उत्तमे सुखी।
शास्त्रीय विद्वान कहते हैं, कई आप सभी जानते हैं, सभी को कंठस्थ हैं बिल्कुल। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराः विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या ये भव पद्धति? ये भव के मार्ग है। कौन? जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों ने धर्म देखा है, धर्म कहा है, उससे जो विपरीत है, यदि ये प्रत्यनीकानि, इससे जो विपरीत हैं, ये सब भवन्ति भव पद्धति, भव के मार्ग, विद्या दर्शन, विद्या ज्ञान और विद्या शारी। उस श्लोक से पहले उन्होंने धर्म की व्याख्या में कहा, देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं उस समीचीन धर्म की देशना दूंगा। बात समझ में आ रही है? देशयामि समीचीनम धर्मम, बराबर। अब वो धर्म कौन सा है? कि संसार दुखतः सत्वान, संसार के दुखों से सत्वान जगत के जीवों को यो धरती उत्तमेषु। जैसे ऐसा लगता है समंतभद्र आचार्य मानव कथा कर रहे हैं। अभी वो एक छंद आया था, देवागम स्तोत्र की कारिकाओं का अनुवाद था, वो पहली पूजा के 16 कारिकाओं का अनुवाद लिया है उसमें याद किया था समंतभद्र आचार्य। समझे? याद आएगा? देवागमन बोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो मा। 16 कारिकाएं देवागम स्तोत्र की, उनका पवैया जी ने सुंदर अनुवाद किया है। हमने आज पूजा नहीं की, पूजा के बहाने आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र का पाठ करके आए, समंतभद्र आचार्य के चिंतन को छू के आए। बात समझ में आ रही है? न्याय ग्रंथों का पाठ करके आए। तो भाई और बहनों, क्रियाओं में धर्म की शोध न करें, धर्म को न ढूंढे। हमें धर्म की गंध क्रियाओं में आती है। जिनागम और तत्व ये कहता है, क्रियाओं से पार निष्क्रिय स्वभाव का स्पर्श होते ही सच्ची धार्मिक क्रिया प्रारंभ होगी। क्या कहा मैंने? एक तरफ क्रिया, दूसरी तरफ निष्क्रिय स्वभाव, परम पारिणामिक भाव, पूजित पंचम भाव की परिणति। नियम सार 38वीं गाथा, नियम सार 50वीं गाथा, समय सार जी की 320 नंबर की गाथा, आचार्य जयसेन देव की टीका, शंकराचार्य की नहीं, जयसेन आचार्य देव की टीका, जिसमें अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में पूजित पंचम भाव की परिणति, वह ध्याय भाव है। ध्याता पुरुष उसका ध्यान करता है। बहुत गजब गजब की बातें हैं। 10 दिन कम पढ़ते हैं, ऐसा बोलने में भी कोई तथ्य नहीं। हो जाए तो चुटकी भर में हो जाए, नहीं होवे तो अनंत काल तक। गोष्ठियों में जो हमारे विद्वान वक्तव्य प्रारंभ करते हैं, प्राय हर वक्ता को जो भी समय दिया जाता है, तो एक धार्मिक चिंता वह उपस्थित करता है। विषय तो बहुत गहन है, समय अपने पास कम है, ऐसा कह करके अपनी धार्मिक चिंता वह प्रस्तुत करता है। लेकिन मेरा ये मानना है, श्रुत सागर होने से कुछ नहीं होता है, लड़ाइयां होती हैं। शुभूति बनो, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। दादा ने लिखा है बहुत बढ़िया, आप कुछ भी कहो। जितने भी युवा मित्र हैं, मैं आपसे, सुनील जी, भाई साहब, अन्य जितने भी बुजुर्ग लोग संस्था के, समाज के,
माता बहनें अथवा अन्य भी पिता तुल्य लोग हैं जो युवाओं में धार्मिक संस्कार और रुचि और इसकी एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेरणा देना चाहते हैं। युवा वर्ग आवे, मंदिर आते जाएंगे, वही तो धरोहर को संभालने वाले हैं, क्योंकि गिरने वाले पत्ते तो वो तो गिर के चले जाएंगे। लेकिन ये संस्कृति और ये संस्कार और ये धर्मायती और ये एक शुद्ध अन्याय की परंपरा, इसके पिलर तो अपने युवा वर्ग है। इसलिए उन युवा वर्ग से मैं एक निवेदन करूंगा जरूर कि जब भी यहाँ कोई भी एक ग्रंथ का केवल मैं नाम भर भी लूंगा तो केवल उस नाम को भी आप लोग लिख रखने की एक आदत रखें। आप जितने भी युवा वर्ग हैं, देखिए आज सुना कल भूल गए, कल सुना परसों भूल गए। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई कॉलेज में लेक्चरर हैं और एक टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, मुझे कोई आडंबर नहीं, लेकिन लिखा हुआ पढ़ा जाएगा। तो आप पर्सनल डायरी रखें जो 10-12 दिन में 20-50 ग्रंथों के उद्धरण देंगे, उनके नाम भर भी लिख के रखें। जयपुर में मेरी व्यक्तिगत एक आदत थी, संजय जानते हैं अच्छी तरह से, कि कोई भी विद्वान किसी भी ग्रंथ का किसी भी कोटेशन का नाम ले लेना, तत्काल हम नोट करके रखते थे। मेरे पास कम से कम 4-5 डायरियां भरी ओनली कोटेशनों से। तो उस समय जो आज से 25-30 साल पहले लिखा हुआ है, तो आज वो देखते हैं खोल के तो अपना क्लास वर्क ख्याल में आता है। तो लिखने की आदत होनी चाहिए। हमारे लालचंद भाई, लालू भाई जानते हैं आप लोग, हाँ लालचंद भाई जयपुर जब 1989 में आए थे, हम लोग 87-88 में गए, 90 के काल में जब वो आए तो कलकत्ता के एक सेठ थे तखत राज जी, बाबू जी आप जानते होंगे, तखत राज जी, वे उनकी पेन की फैक्ट्री थी। तो वो हम लोगों को बच्चों को, सभी बच्चों को पेन गिफ्ट में हर साल लेकर के आते थे, हर साल लेकर के आते। और जो बच्चा उनको नोटबुक दिखावे, डायरी दिखावे, उनको 2 पेन और एक्स्ट्रा देते थे। जी हाँ, उनके बेटे अभी भी करते हैं, बराबर। तो लालचंद भाई के हाथों से उन्होंने एक बार पेन दिलवाया, उपाध्याय वरिष्ठ में थे। तो मालूम लालचंद भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बच्चों, ये आपको जो पेन दिए जा रहे हैं, ये पेन नहीं है, ये ताड़ पत्रों के ऊपर लिखे जाने वाली कलम है। और बोले तुम शास्त्रीय विद्वान नहीं हो रहे हैं, तुम तो भावी आचार्य बनने वाले हो। जैन दर्शनाचार्य की बात नहीं, अभी आचार्य बनने वाले हो। मतलब क्या कल्पना होगी। तो आप लोग डायरी में ऐसे ग्रंथों के नाम, कोटेशन, संदर्भ इत्यादि लिख के रखें तो आपको बहुत आनंद आएगा। खैर, बीज मंत्रों से अपन ने प्रारंभ की थी बात, और सच्चिदानंद स्वरूपो अहम वाली बात नहीं गई। अब आपको जरूरत पड़ेगी, डायरी में लगेगी, कोई बात नहीं, घर की भांति आप कंपोज कीजिएगा। माता बहन कईयों के पास तो नोटबुक, पेन दिख रहे हैं, हमारे अनुज श्री के पास तो है, लिख ही रहे हैं, संजय के पास नहीं, संजय को लिखने की आवश्यकता नहीं। सच्चिदानंद स्वरूपो कहते हैं ना, थोड़ा सा विचार कीजिए, सत, चित और आनंद स्वरूपी, 3 शब्द है, सुन लीजिए वैसे, सत, चित और आनंद स्वरूपी। थोड़ा मैं जल्दी इसका अर्थ कह करके आगे जाना चाहता हूँ। आचार्य कुमकुम देव विदेश क्षेत्र गए, वहां से लौट आए। भव्य जीवों ने हमने पूछा पोन्नूर हिल पर, आपको तो जल्दी है, कहाँ जाने की? समाधि स्थली कौन सी? आचार्य कुमकुम देव, कुंदाद्री समाधि स्थली, तो कुंदाद्री ना, कुंदाद्री आपको जाने की जल्दी है, लेकिन पोन्नूर में आप कुछ दिन विराजे हैं, तो आप विदेश क्षेत्र से जो भी लाए हैं, जैसे आज आपने घोषणा करवाई थी, जिस किसी माता बहनों को जिनवानी विराजमान करने की भावना हो,
हमारे पास जिम्मानी है, आप सहर्ष विराजमान कीजिए। ऐसे आचार्य गुरुकुल देव को अपन ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की। आप श्री ने जो विदेश क्षेत्र से जो कुछ भी हमारे लिए लाए हो, प्राय होता है कोई घूमने इधर उधर जाए, दुबई जाए, खजूर तो लाई गए, और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। सिंगापुर जाए तो चाय कप रखा भी तो लाए गए, कुछ ना कुछ वो भेंट के रूप में घर में जितने भी लोग हैं वो लेके आएंगे। आचार्य बिल्कुल बोले, देखो भाई, हम तो वहां से 84 लाख योनियों के अभाव के प्रतीक स्वरूप हम 84 पाहुड़ लाए हैं। क्या लाए हैं? 84 पाहुड़ लाए हैं। और हम चाहते हैं कि भरत क्षेत्र के हर जीवों के 84 लाख योनियों का तत्काल अभाव। ये तो रूपक है, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ आनंद के लिए और कुछ। तो कहा कि कोई बात नहीं, 84 लाख योनियों के अभाव स्वरूप 84 पाहुड़ तो हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो आप एक 4-6 पाहुड़ का अर्थ होता है भेंट। और वैसे भी गणधर आदि, तीर्थंकर आदि केवड़ी शुद्ध केवलियों के द्वारा आव्रतम इति प्राव्रतम, प्र इति प्रकृष्टम, आव्रतम आसमन्तात व्रतम, चारों तरफ से तत्व ज्ञान का जिसमें भरण पोषण होता है, भरा हुआ होता है, मतलब जिसमें तत्व ज्ञान भरा हुआ है, वह आवृत कहलाता है। जैसे गहनों को क्या कहते हैं अपन? आवरण कहते हैं ना, आभूषण, आवरण, आभूषण। ऐसे आवृतम, प्राव्रतम, उत्कृष्ट रूप से, समीचीन रूप से, जिसमें तत्व ज्ञान को, मोक्ष मार्ग के उपदेश को, वीतराग वाणी का भरण पोषण किया गया है। धौला जी में देखिए आप, धौला जी ने प्राव्रत शब्द का, जय धौला में, धौला जी के पहले भाग में वीरसेन आचार्य ने प्राव्रत शब्द का ऐसा अर्थ किया, जिसमें केवली शुद्ध केवली गणधर आदियों ने जो तत्व ज्ञान का भरण पोषण किया, भरा हुआ है, वह प्राव्रत। तो हम तो प्राव्रत लाए, बताइए कौन कौन सा प्राव्रत लाए हैं? कह समय साथ, रोशन साथ, नियम साथ, पंचास्तिका और अष्टपाहुड़। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो बोले कि कुछ सूत्र शैली में आप बताइए। तो कुलनाचार्य देव ने कहा, हम तो तुम्हारे लिए सच्चिदानंद होने का मंत्र लाए। क्या लाए हैं? सच्चिदानंद बनने का, होने का, बने रहने का मंत्र लाए हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। विस्तार रुचि वाला शिष्य तो वही होता है। समय सार, प्रवचन सार और नियम सार। मैं वो पत्ता तो कल खोलूंगा, अभी नहीं बताऊंगा आपको। इसमें संक्षिप्त रुचि वालों के लिए कौन सा है और विस्तार रुचि वालों के लिए कौन सा है और मध्यम रुचि वालों के लिए कौन सा है। बहुत गहन बातें हैं सब सारी। समझ के साथ हम आप लोग सुने और समझे, निहाल हो जाए। सुनिए जी भाई साहब, एक बीच में विकल्प आ रहा है, सच्चित आनंद का तो अर्थ मैं करूंगा। मुझे एक बात बताइए, सोच के बताइए, 10 लक्षण धर्म 365 दिनों में साल भर में कितनी बार आते हैं? मुझे जिस बात की उम्मीद थी वही जवाब आया है। मैं आपको गलत तो नहीं कहता हूं, लेकिन सही नहीं। गलत तो आप नहीं है, साफ सवाल है। पंचांग में तो लिखा ही है 3 बार कॉर्पोरेशन करवाते हैं 10 लक्षण धर्म। क्यों भाद्रपद के बाद, उत्तम क्षमा के बाद के जो दिन है, वे हमारे लिए 10 लक्षण धर्म के दिन नहीं है। बस समझ में आ रही है कुछ? आप तो समझ गए हो गया। अरे आप जिस दिन संपन्न करो, जिस दिन मनाओ, उस दिन हमारे लिए 10 लक्षण पर्व के दिन है। क्या रविवार, क्या सोमवार, क्या मंगलवार। हाँ, आत्मार्थी के लिए हर क्षण 10 लक्षण धर्म के क्षण है।
बात समझ में आ रही? वैराग्य के लिए किसी का गुजर जाना, मर जाना ही जरूरी नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए शास्त्र ही होना जरूरी नहीं है। स्वाध्याय के लिए आत्मा होना जरूरी है। नैरोबी के प्रवचन में ऐसा हुआ कि जैसे ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई तो ग्रंथ के टीका उसको छपा करके सबके हाथ में जेरॉक्स दिए जाते थे। तो कईयों के पास मिले नहीं। जिनके पास मिले वो गर्मी हो रही थी तो उन पत्तों से झूला वाला पंखा कर रहे हैं। गुरुदेव सिंह दोनों को डांटा। गुरुदेव सिंह बोले भाई आप पंखो करवानी वस्तु નથી। तो भाई ने पूछा गर्मी बहुत लागे છે तो करूं क्या करना? गुरुदेव बोले सहन करो। क्या बोले? सहन करो। और जिसको वो पेज मिला नहीं था वो आकुलता कर रहा था, उसको तो मिल गया, मेरे को तो नहीं मिला। गुरुदेव बोले शास्त्र बिना अर्थो अंदर माती उकेलवा જોઈએ। क्या कहा? बिना शास्त्रों के अर्थ तो अंदर में से उछलने चाहिए। बोलो दोनों को डंडा मारा कि नहीं? हाँ? साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल राही चल। साधना के रास्ते, साधनों के रास्ते नहीं, साधनों के रास्ते नहीं, साधना के रास्ते। अच्छा आप लोग समझ में आ रहे हैं? बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है? साधन तो निमित्त है, साधना तो उपादान है। अरे 10 लक्षण धर्म के स्वाध्याय आदि के मंदिर जी में आयोजन तो साधन है। क्या कहा? 10 लक्षण धर्म के दिनों के ये आयोजन तो साधन है। बाह्य संयोग का नाम आयोजन होता है और अंतरंग उपासना का नाम प्रयोजन होता है। काम आयोजनों से नहीं होता है, काम प्रयोजन से होता है। बहुत अंदर में अपनी बुद्धि को शार्प करने की आवश्यकता है। हार्ड वर्क तो हम आप लोग सब कर रहे हैं, शास्त्र के शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, फिर भी वे हमारे लिए शस्त्र बने जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? शास्त्र नहीं, जिम्मेदार तो अपना अभिप्राय है। बात समझ में आ रही है? गुरुदेव जी कहा करते थे थोड़ू होવું જોઈએ पर साचू होવું જોઈએ। क्या कहा? थोड़ा होवे लेकिन सच्चा हो। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य हो तो ही शिव हो, और शिव हो वही तो सुंदर हो। जैसे समझे माँ जी को शिखर जी पहुंचने की शक्ति नहीं है, लेकिन यहीं से हाथ जोड़ करके जान सकूं, फिर भी जाने की भावना यहीं से मैं भाऊं। दीपनंद ईश्वर हो आओ, लेकिन ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, फिर भी जाने की भावना यहीं से भाव को नमो सिद्धांत हो गया। क्षेत्रांतर का नाम दर्शन नहीं है, भावांतर का नाम दर्शन है। बात समझ में आ रही है? तो केवल बाह्य कालावधि लेकर के बाह्य एक टाइम फैक्टर है, 10-12 दिन का एक टाइम फैक्टर है जिसके साथ हम आप लोग जुड़े होते हैं। बाकी तो भाई देखो, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। प्रतिदिन की दर्शन की क्रिया तो प्रतिदिन की, दर्शन प्रतिदिन, सम्यक दर्शन प्रतिपल। दर्शन तो प्रतिदिन, जिन दर्शन प्रतिदिन, आत्म दर्शन तो प्रतीक्षा। बात समझ में आ रही है? सूत्र शैली में जो मैं बोल रहा हूं, तो सच्चिदानंद आचार्य कुलदेव ने कहा देखो भाई,
हमने पांचों परमागमों में सत भी समझाया है, चित्त भी समझाया है और तुम्हें आनंद भी समझाया है। तो हमने पूछा कि आचार्य से आप समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा समझाइए। तो आचार्य कुरकुंदेव बोले प्रवचन सार और पंचास्तिका ये दोनों परमागम सत्य को समझाते हैं। सत स्वरूप जो द्रव्य गुण पर्याय वस्तु व्यवस्था है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणान योग सूचक चूड़िया, प्रवचन सार। इस सत स्वरूप की व्याख्या करने वाले पांच अस्तिकाएं, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, मोक्ष मार्ग, ये सारा का सारा जो पंचास्तिकाय है वो भी सत्य का निरूपण करता है। जितनी भी द्रव्य व्यवस्था है, जितनी भी तत्व व्यवस्था है, जितनी भी पदार्थ व्यवस्था है, वो तीनों को तीनों ही सत्य के अंतर्गत अंतर्भावित होते हैं। सत्य का ही विस्तार है। बात समझ में आई है? थोड़ी सी बात सूक्ष्म लगेगी लेकिन पकड़ना इस बात। 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, ये सत्य के ही विस्तार है। पंचास्तिका इसका प्रमाण है, प्रवचन सार इसका प्रमाण है। तो सत्य का निरूपण करने वाले 2 ग्रंथ 5 परमागमों में कौन कौन से बोलिए? प्रवचन सार और। तो हमने पूछा आचार्य को से, चलिए साहब हमने तो सब तो समझा, क्षय देखना है हमारे पास, बुद्धि तो बहुत है, साल भर में तो हमने प्रवचन सार पढ़ डाला, पंचास्तिका भी हम समझ गए, हम तो बचपन से ही पढ़ते हैं। द्रव्य 6 होते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बेटा द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के। तो सारी की सारी यही सिद्धांत प्रवेशिका। मेरा तो सौभाग्य ऐसा है, सुनिए भाई साहब, जयपुर हम 87 में गए। 87 से पहले 85, 86 और 87 तीन एक साल में रत्न सावकाचार, छड़ाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार शुद्ध, ये सारे रट के गए थे। रट के इसलिए बोल रहा हूं, पता तो कुछ नहीं था इसमें क्या है। वो हमारे जो मानिकचंद जी, तात्या साहेब गुरुजी, मानिकचंद जी विसीकर, 7 ब्रह्मचारी गुरुजी लोग मिले थे हमारे जीवन में गुरु के रूप में। 7 लोग थे। कारंजा तो आप देखे ना, कारंजा में थे मानिकचंद जी गुरुजी, और उन सब के सिरमौर माता जी की गजावेन शाह। जबरदस्त जीव था, जबरदस्त। मतलब मैं तो उनको मजाक में कहता था, बहुत छोटा था उस समय तो, आप गलती से स्त्री की पर्याय में आई हो। बहुत जबरदस्त पौरुष, करोड़पति के सामने खड़े हो, थर 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 कांपे उनके सामने। गजब की विद्वत्ता थी। बहुत सारे ऐसे संस्कार है, आपको बताऊंगा। तो गुरुकुल में वो पढ़ के हम लोग गए हुए। तो उस समय हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा ये जो तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, वो बोले 2-3 साल बाद तुम्हें जयपुर जाना है। तो हम जाने के 3 साल पहले ही हमें ये सपने आते थे वहां गुरुकुल में कि हम जयपुर गए हुए। हमारे माता पिता को पता नहीं कि हम पढ़ने के लिए जयपुर गए, उनको ये भी पता नहीं था जयपुर भी कुछ है। लेकिन अनहोनी कभी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। पिताजी को तो काले कोट का वकील बनाना था, लेकिन स्वच्छ धवल वस्त्र की गणधर की गादी में बैठने का सौभाग्य था। कैसे बताओ, मैं कोई आत्मश्लाघा के लिए कह रहा, मेरे ख्याल से पंडित जी, रविंद्र भाई पंडित जी के तो कई अभ्यास, और माता बहनों में आप लोग कौन कौन उनके व्याख्यान सुनते हैं? प्राय थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएंगे, पूछा कीजिए, हाथ ऊंचा, थोड़ा सा मुझे और आनंद आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पंडित जी की रचनाओं को दिल खोल के रखने वाला हूँ। आपको ही परिचय अच्छी तरह से। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या व्यक्तित्व था, क्या साधना थी। सुमन जी भाई साहब ने अभी एक बहुत सुंदर, कल के ही सुबह के प्रवचन में बात कही। पंडित साहब के सामने कोई भी बच्चा जाता था, समय साहब की गाथाएं याद हैं, फलाना याद है, लिखना याद है, पंडित खुश नहीं होते थे। कोई ब्रह्मचारी त्यागी तपस्वी पूछे ना कि भाई आप बच्चे ने इतना याद किया,
आप खुशी नहीं हुए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने तो अभी शब्द रट लिए हैं। भावों का घोलन होवे तो वो धन्यवाद का पात्र है। समझे क्या कहा? अभी तो उसने कंठस्थ किया है, हृदयस्थ होवे तो सम्यक सन्मुख होवे, और आत्मस्थ होवे तो सम्यक दृष्टि होवे। कंठस्थ में क्या दम रखा हुआ है? क्या है ये? तो क्षयक्षम ज्ञान तो भाप बन के उड़ते देर नहीं लगती है। वो धार्मिक क्रिया वाली बात जो कह रहे हो ना, वो अनुसंधान जोड़ना। आचार्य कुंकुम देवी ये कह रहे हैं कि हमने प्रवचन सार 50 निकाय सत समझाया, वही खड़े मत रहना। तो आचार्य से हमें क्या करना चाहिए? चित्त को समझो। सब तो समझे हो, लेकिन चित्त को समझो। तो समय सार ग्रंथादिराज जो है वो चित्त चैतन्य स्वभाव का रहस्य खोलने वाला शास्त्र है। समय सार जी में चैतन्य के अलावा कुछ और है ही नहीं। नमः समय साराय सारभूत्याचरासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। अरे भावाय कहा तो द्रव्य आ गया, चित् स्वभावाय कहा तो गुण आ गए, और सर्वभावान्तरचिते कहा तो पर्याय आ गए। वो एक पंक्ति में द्रव्य गुण और पर्याय। उस समय सार को हम नमस्कार करते हैं जो स्वानुभूत्या चकासते। क्या कहा? स्वानुभूत्या चकासते। देखिए मैं भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक बोल रहा हूं। सुनिए जी, वैसे भविष्य में आप कभी भी जैसे ऐसी जगह जहां खाली हो गए ना, अमृत चंद्राचार्य देव की 625 श्लोकों वाली रचना लघु तत्व स्फोट, उसमें एक श्लोक आता है, हे जिनेन्द्र भगवान, अनेकांत में वस्तु व्यवस्था से विपरीत यदि मेरी जिह्वा एक हलक का भी उच्चारण करे, एक शब्द का भी यदि उच्चारण करे, तो शतशः खंडयेत मे जिह्वा, मेरी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाए। क्या कहा? पंडित साहब को इस बात को बहुत अच्छे, जो उत्सूत्र भाषी होते हैं, क्या कहा? उत्सूत्र भाषी जो होते हैं, उन जैसा जिन धर्म का घातक कोई हो नहीं सकता। जो भी बोलो, जो भी कहो, वो जिनागम के अनुसार ही कहो। उत्सूत्र नहीं, जिन सूत्र भाषी होना चाहिए। तो सत्य भी समझा हमने, लेकिन चित्त समझ में नहीं आया, चैतन्य समझ में नहीं आया, वो घोलन में नहीं आया, तो क्या किया? तो चलो महाराज जी, आपने हमें सत्य भी समझाया, प्रवचन सार 50 दिखाई पड़ा, चित्त भी समझाया, हमने 415 गाथाएं रट ली, 278 कलश भी हमने अमृत चंद्राचार्य देव के समझ लिए, लेकिन हमें अभी भी आनंद नहीं आ रहा है। सुनिए जी, वैसा ये 2000 साल पहले वाले श्रोताओं की समस्या नहीं थी, आज की तारीख में हम आप सब की यही समस्या है। कोई माँ जी कहती है, साहब हम 60 साल हो गए ये सुनते सुनते, लेकिन आकुलता नहीं मिटती, शल्य हमारे टूटते नहीं है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा। उसमें हम गाते भी हैं, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। तो लीजिए, मेरी बात समझ नहीं आती, सब समझते हैं, लेकिन वो सहजता परिणामों में नहीं है। कंठस्थ है, रग रग कंठ, एक शब्द कंठस्थ है।
यही तो भ्रम है। हम जिस पाठ को, जिस क्रिया को, जिस पद्धति को अंतरंग की उपलब्धि समझते हैं, आत्मा की उपलब्धि समझते हैं, वह आत्मख्याति है ही नहीं। आत्मख्याति कोई अंतरंग की गजब की उपलब्धि है। हाँ? वो क्या है? तो आचार्य कुलदेव बोलते हैं, अब तुम सत समझना बंद करो, चित्र का गोलन भी बंद करो, अब मात्र और मात्र तुम आनंद 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 में रहो। और उस आनंद को समझाने वाला शास्त्र है नियम। कहां से निकले थे और कहां पहुंचे अपन? सत, चित और आनंद। प्रवचन सार और 50 निकाय को पढ़कर मात्र अपनी बुद्धि कौशल्य को बढ़ाओ मत, आध्यात्मिक बनो। एक और बात मैं कह रहा हूँ, बहुत ऊंची बात है। शास्त्रीय विद्वान बच्चे जो भी हैं, यहाँ कौन है शास्त्रीय विद्वान? थोड़े चेहरे कोई 4 से तो होंगे। अच्छा, हाँ, बाहर गए होंगे, 4 साल के बाहर गए होंगे। देखिए क्या कह रहा था मैं? हाँ, बुद्धि जो है, कहते हैं कि प्रवचन सार और 50 निकाय को समझते हुए बौद्धिक व्यायाम तो अपन ने कर लिया, लेकिन यदि सहज चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, उसको भी हमने समझ लिया, लेकिन अंतरंग परिणति के धरातल पर यदि वह लहरावा न हो, वो तत्व की धारा अंतरंग में चलती न हो, तो जीवन में हमने कुछ नहीं किया। प्रवचन सार और 50 निकाय डाइवर्ट होने चाहिए समय सार में, और समय सार कन्वर्ट होना चाहिए नियम से। बात समझ आ रही? जल्दी में मैंने एक बात कह दिया आपको। नियम सार मतलब आनंद के बिना वो ज्ञान जो प्रवचन सार 50 निकाय से हमने पाया, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और वो श्रद्धा, कहते हैं कि समय सार तो दृष्टि प्रदान है, प्रवचन सार ज्ञान प्रदान है, कहते हैं ना, चारित्र प्रधान ही नियम सार रखते हैं। और धर्म चर्या का विषय नहीं है, धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म तो चर्या का विषय। थोड़ा होए, लेकिन अपनी श्रद्धा में, अपने ज्ञान में, अपने आचरण में वो हो। तो नियम सार तो, इसको यशपाल जी, अन्ना जी कहा करते थे, नियम सार मतलब जंगल में नाचता हुआ मोर। मोर किसी और के लिए नाचता है। अच्छा, उसको पता चल जाए कि मेरी नाच नर्तन को कोई देख रहा है, कार्यक्रम कैंसल। पता है ना आपको? पता है क्या? मोर को पता चल जाए कोई मेरे नर्तन को देख रहा है छुप छुप के, वो नाचना बंद कर देगा। हमारा उल्टा है, हमारे नर्तन को देख देख करके कोई जोरदार ताली बजाता है तो हमारे और पैर ज्यादा डबल तांडव करते हैं। आई आई अंतर में आत्म की महिमा, उछले छे आनंद ही लो। क्या कहा? उछले छे आनंद ही लो, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। अरे अंतरंग का मनमोर नाचना चाहिए, अंतरंग में आनंद की लहरें उछलनी चाहिए। निज आत्म की महिमा जब आवे, मन मंदिर की ओर ललचावे। मन होवे मंदिर की ओर, प्रभु मारा नाच मन मोर। प्रसुप्त भाव से जिसे आत्मदर्शन के भाव अंतरंग में हो, वही जीव जिन दर्शन के लिए मंदिर आता है। अंतर में प्रसुप्त भाव होनी चाहिए, आत्मदर्शन। नियम सार हम आप लोगों को आनंद की शिक्षा दे। अरे आनंद करो, स्वरूप और स्वभाव में रहो, तो इस प्रकार से रहो। बराबर? समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, पहला दिन है, और औपचारिकता में आपको केवल एक बात कर रहा हूँ, इसमें 12 अधिकार हैं। ठीक है? आगामी दिनों में हम आप लोग एक एक अधिकार, एक एक गाथा, एक एक प्रकरण, हर अध्याय के मार्मिक प्रकरणों का हम आप लोग
स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। अपना स्वाध्याय नियम सार शास्त्र होते हुए भी कोई में एक पर्टिकुलर गाथा नहीं लेने वाला। समग्र नियम सार का सार, अपना विषय क्या रहेगा? नियम सार का सार। इस नाम से हम आप लोग सांगोपांग नियम सार का स्वाध्याय लेने वाले। तो आपको पूरी ट्रेलर मिल जाए नियम सार के ऊपर, बराबर? तो ऐसा आनंद अब आप लोगों को लेना है। लेकिन नियम सार नहीं, अधिकारों के नाम याद रखिए। अब आपको डायरी और पेन की याद आएगी। पहला अधिकार है जीव अधिकार। कौन सा अधिकार है? जीव अधिकार। दूसरा अधिकार है अजीव अधिकार। आपा पर का ज्ञान होने के लिए स्वपर भेद विज्ञान, आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। सुखी होने के लिए, दुख दूर करने के लिए जीव को आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। आपा मतलब आत्मा का ज्ञान। जीव का ऐसा नहीं लिखा, जीव अजीव का नहीं लिखा, आपा पर का ज्ञान होना चाहिए, अपने में अपनापन, बराबर? तो जीव अधिकार और अजीव अधिकार, थोड़ा सा इसमें और गहराई से कल उतरेंगे। अब कहते हैं भेद विज्ञान की भूमिका तो हमने बनाई, नियम सार की बात चल रही है अभी। भेद विज्ञान की भूमिका तो बनाई, जीव और अजीव का हमने भेद विज्ञान कराया। सुनना ध्यान से, जीव अधिकार में जीव का ज्ञान तो कराया, लेकिन वह भाव प्रकट नहीं हुआ जो साधक को होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं जीव को जान भर लेने से, अजीव को पहचान भर लेने से शुद्ध भाव प्रकट नहीं होने वाला है। उसके लिए तुम्हें शुद्ध भाव को समझना। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत ध्यान से सुनना। शुद्ध भाव को समझना। जो ऐसा अशुभ जो नहीं है और शुभ जो नहीं है, थोड़ा सा बताओ। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन से? शुभ, अशुभ और अशुभ भाव मतलब पाप भाव, शुभ भाव मतलब प्रशस्त परिणाम, वृतादि के परिणाम। शुद्ध भाव किसे कहते हैं? मैं सागर में वही सीखने आया हूं। अशुभ से रहित और शुभ से रहित, बराबर? सही है ना? वो शुद्ध भाव, बराबर? नियम सार में शुद्ध भाव वो शुद्ध भाव नहीं है। बहुत कठिन नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। बोलेंगे इस बात को अपन लोग। पर्याय भाव यहाँ शुद्ध भाव नहीं है, द्रव्य भाव वो शुद्ध भाव है। क्या कहा? ये क्या है? अंगूठी है ना? आपने कहा अंगूठी है। नहीं, ध्यान से देखो क्या है। देखो पहले अंगूठी क्यों बोला? जिसकी दृष्टि पर्याय पर है उसको अंगूठी ही दिखेगी, और जो ज्वेलरी का काम करता है उस जैसी द्रव्य दृष्टि 3 लोक में किसी की नहीं। बिल्कुल परम द्रव्य दृष्टि होती है उसके पास। माता, जैसे लड़की की शादी होती है तो ससुराल से बिटिया कितना सोना लाई है ये बोलते हैं। दुनिया को देखो, उसकी चर्चा होती है। कौन से गहने लाई है नहीं पूछती, ये पूछते हैं कान की बाली कितनी लाई है। भविष्य बताइए, कान की बाली कितनी लाई है, ये पूछते नहीं। सोना, अरे लोक व्यवहार में भी हमारा द्रव्य दृष्टि का साम्राज्य है। अशुभ भाव नहीं, शुभ भाव नहीं, और अशुभ और शुभ भाव से रहित वाला वो शुद्ध भाव जो प्रकट होने वाला भाव शुद्ध भाव, वो शुद्ध भाव नहीं, जो होता है भाव वह शुद्ध भाव है। क्या कहा? पंडित जी एक प्रश्न पूछते हैं, प्रकट होने में मानते हो क्या होने में मानते हो? बोलो जवाब दो आप। होने में होना चाहिए, प्रकट होने में होना चाहिए। सूक्ष्मता से सोचे ना, कहाँ अपना जीव अटका हुआ है समझ में आता है। तो शुद्ध भाव वो त्रिकाल ज्ञायक भाव, वह शुद्ध भाव जो दृष्टि का विषय है। अरे जो सम्यक दर्शन का विषय है, जिसके दर्श व जानने का नाम, बात समझ आ रही है? उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, वह शुद्ध भाव। थोड़ी हिम्मत मैं करता हूं सभी स्वाध्याय इसलिए,
जिसमें अशुभ नहीं, जिसमें शुभ नहीं और जिसमें शुद्ध भी नहीं है, ऐसा भाव हर शुद्ध भाव। क्योंकि उस तीनों के तीनों पर्याय भाव हैं, तो पर्याय भाव रूप नहीं है, द्रव्य भाव रूप जो है। सोने से पूछो तुम अंगूठी बनना पसंद करोगे कि कानों की बाली बनना पसंद करोगे? नहीं, हम तो नाक की, क्योंकि नाक का सवाल होता है। हाँ? अरे सोना कभी अंगूठी बनता ही नहीं, बना ही नहीं है, लेकिन धन्य है वह अंगूठी। क्या था? धन्य है वह अंगूठी सोने की उद्घोषणा करती है। मेरे साथ पंक्तियां आप लोग बोलेंगे, याद है आपको? मुझे याद है, आपको याद है, मुझे याद है। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में गायक सामगायक, गायक ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञानी के मतलब कौन? आचार्य गुरुदेव ज्ञानी, गुरुदेव श्री ज्ञानी। अच्छा, एक सवाल का जवाब सभी लोग चिल्ला के जोर से बोलो, ज्ञानी कितने होते हैं? जवाब सुन के ऐसा लग रहा है कि सागर के मंडल में अपन स्वाध्याय के लिए आए। जो ये जवाब देवे कि ज्ञानी अनंत होते हैं, समझ लेना वो अभी प्रथमानी योग में खड़े हैं। और जो ये जवाब देने लगे कि ज्ञानी तो इस विश्व में एक ही होता है, समझ लेना वो अब समय सार पढ़ना उसने चालू किया। निखिल जी, सोगानी जी का नाम सुना? द्रव्य दृष्टि प्रकाश, लाखों की भीड़ द्रव्य दृष्टि प्रकाश में लिखा है। अरे हजारों की भीड़ में, कलकत्ता की भीड़ में यदि कोई पूछे मुझसे इस कलकत्ता में सबसे बड़ा सुखी कौन है, तो पूरे कलकत्ता में मैं अकेला सुखी। आलाप पद्धति वाले से पूछो, देवसेन आचार्य को, तो पूरी कलकत्ता क्या है? अजीब है। क्या है वो? अजीब है। मुझे आत्मा के लिए मैं ही जीव, बाकी सब अजीब है। बात समझ आ रही है? एक आत्मा, एक में ज्ञानानंद। पाठ हम पढ़ते हैं ना, रोमांच होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए। हाँ? मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से और प्रभावी हूँ मैं, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में वो ज्ञानानंद स्वभाव, मतलब शुद्ध भाव। भजन भजन में बने रहते हैं, परिणति में नहीं आते हैं। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार। अब थोड़े से शिष्य एक सीढ़ी नीचे उतर के आता है, साहब ये आप बहुत गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, आप कुछ करने की बात करो, सुनो, व्यवहार चारित्र। लेकिन हम श्रावक का व्यवहार नहीं कहेंगे, हम तो साधक के बाह्य व्यवहार की इसमें थोड़ी सी बात की है। 13 प्रकार के चारित्र की बात। कौन से होते हैं 13 प्रकार के चारित्र? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुरु। इन 13 प्रकार के चारित्रों का वर्णन किया व्यवहार चारित्र अधिकार। सुनना ध्यान से, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। जीव अधिकार अजीव अधिकार में भेद विज्ञान की बात की, और भेद विज्ञान का जो मूल है उसको स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठित किया शुद्ध भाव अधिकार में। और उस शुद्ध भाव अधिकार में साधन की दशा में किन अंगों से भाया जा सकता है वो 4थे अध्याय में लिखा व्यवहार चारित्र अधिकार में। इसके बाद तो आचार्य कुंद अब किसी की नहीं सुनते हैं। अब वो कहते हैं मेरी सुनना हो तो सुनो, नहीं तो घर चले जाओ। हम तो अब टॉप गियर में आए हैं। वहां से जाकर के अब निश्चय चारित्र का प्रकरण प्रारंभ हुआ। और निश्चय चारित्र में गिने आप लोग परमार्थ प्रतिक्रमण, ये 5वां अधिकार। 6ठा अधिकार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। 7वां अधिकार परम आलोचना अधिकार। फिर 8वां अधिकार शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। बराबर। आगे परम समाधि अधिकार 9वां। उसके बाद 10वां अधिकार परम भक्ति अधिकार।
और रहा सहा 11वां अधिकार निश्चय परम आवश्यक अधिकार। ये सारे अधिकार निश्चय चारित्र के हैं। क्या कहा? ये सारे अधिकार किसके हैं? निश्चय चारित्र के हैं, बराबर। और अंत में जाकर के कहते हैं इन सब को हम किसी एक में मिला के तुम्हें समझाएंगे, तो उस अधिकार का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार। ये अधिकार है वो जिसका आपने जवाब दिया था। कौन सा? अशुभ और शुभ वाला। तो ये शुद्धोपयोग का तो शुद्ध स्वभाव की आराधना का फल है, वो शुद्ध स्वभाव नहीं है। वो शुद्ध स्वभाव तीसरे अधिकार का तो फल है। इस नियम सार का शिरमौर अधिकार कोई है तो शुद्ध भाव अधिकार। गीत तो हम 12 के 12 अधिकारों के गाएंगे, गीत तो 12 के 12 अधिकारों के हम गाएंगे, लेकिन बहुत गहराई से, बहुत आनंद से। ज्ञान हो गए और आनंद न हो गए हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का ही दूसरा पहलू है आनंद। हम स्वाध्याय तो करते हैं, आनंद नहीं आता है तो स्वाध्याय नहीं किया है, हमने मजूरी की। पूजा तो की है हम लोगों ने, लेकिन आनंद नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता है। रोम रोम से हमारा पुलकित तो होना चाहिए। ये तत्व ज्ञान है, ये आनंद के क्षण है। तो आज जो प्रथम दिन 12 अधिकारों की नामावली के साथ हम आप लोगों ने प्राकृत शब्द के माध्यम से सच्चिदानंद स्वरूप को हम बीज मंत्र के माध्यम से आज परम मंगल में प्रथम दिवस धवलाजी खंडागम जैसे परमार्श ग्रंथों का भी हम आप लोगों ने पुण्य स्मरण किया। सभी आचार्य मुनि भगवंतों के चरणों में नतमस्तक होते हुए भावना हम आप लोग भाई रोम रोम में, रग रग में परमागम के सार हम आप लोगों के चित्त में बसे और अपना जीवन धन्य हो, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। और सुनी जी भाई साहब ने जिज्ञासा व्यक्त की है, किसी को कोई जिज्ञासा प्रश्न जो चलते विषय के बारे में हो पूछ सकते हैं। आज तो वैसे समय काफी हो गया है, फिर भी आपकी भावना जैसे भी हो। सायंकाल मुंगत राय जी की बाल भावना कहाँ हुए चक्री जिन जीता, और थोड़ा सा आधार कार्तिकीयान प्रेक्षा और ज्ञानार्णव, इनका पूरा का पूरा निचोड़ डॉक्टर साहब भाई साहब की जो बारह भावनाएं हैं, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का स्थान, उनके पाठ के साथ, उनके साथ अपन खूब आनंद लेंगे। वैरागी के दिन है, आराधना के दिन है, भाव भूमि का अपन बनाए। कम से कम 365 दिन मंदिर आने के संस्कार अपने में अर्जित करें। सत्संग के बिना, हमारी बच्ची एक गीत गाती है, मैं जब भी वो गीत सुनता हूँ, तो आपने सुनी होगी, मेरे को आंख में आंसू आ जाते हैं। बच्ची बोलती है, जब 3.5-4 साल की थी, जब से बोलती थी, वीरा तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। अब सोचो, हमने तो सत्यनारायण की पूजा भी की है, बहुत खूब की है, लेकिन सत्यनारायण तो ये है, इस जैसा मार्ग न कभी होगा और न कभी है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हम आप लोग। जिज्ञासा प्रश्न हो जरूर आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि विराम लेंगे, मिलेंगे हम आप लोग। बहुत ही मार्मिक उद्बोधन लोगों ने आज प्रथम दिन सुना। ये तो इन दिनों का महत्व है कि इतने शांत भाव से बैठकर अपनी बात हमने भाई साहब के माध्यम से सुनी। सच्चिद आनंद जो गुरुदेव को नहीं देख पाए, सोनगढ़ नहीं जा पाए, आज हमने सोनगढ़ की 45 साल की पूरी साधना को एक शब्द के माध्यम से सुना और पांचों परमागम को उसमें समाहित किया। अवश्य ही हम उसका लाभ निरंतर 10 दिन तक लेंगे। रात्रि में
7:30 बजे से 8 बजे तक जिनेंद्र भक्ति, 8 बजे से गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन, और उसके पश्चात भाई साहब ने जैसा बताया वैराग्यमय 12 भावनाओं का चिंतन, क्योंकि कुंद देव ने कहा है इस जीव को ज्ञान और वैराग्य शक्ति चाहिए। अकेली ज्ञान शक्ति से भी काम नहीं चलेगा और अकेली वैराग्य शक्ति से भी काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों शक्तियों का भरपूर लाभ हम लेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हमारे जो विद्वान पधारे हैं अंकुर जी के द्वारा तीर्थंकर के ऊपर से तीर्थंकर का परिचय, ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे तीर्थंकर। तो आप सभी कार्यक्रम में अपने बच्चों को, युवाओं को, सभी को लेकर, मित्रों को लेकर पधारे और लाभ लें। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए हम सब सावधान हो। निज निधि निज में बताई